अविनाशी परम पद का मार्ग। चलिए इस प्राचीन ग्रंथ से आध्यात्मिक मुक्ति के इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। ये श्लोक आध्यात्मिक आजादी की कुछ बहुत ही कड़ी शर्तें बताता है। तो भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उस सर्वोच्च ईश्वरीय आश्रय तक पहुंचा कैसे जाए? मूल पाठ बताता है कि ये अविनाशी परम पद सीधे परमात्मा के भीतर एक हमेशा रहने वाला दिव्य आश्रय है। यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने सांसारिक बोझ को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। तो पहला कदम क्या है? अपने मन को मान और मोह की इन भारी जंजीरों से बिल्कुल आजाद करना। इसके ठीक बाद आती है आसक्ति। दुनियादारी और चीजों से जुड़े रहने की इस जंजीर को तोड़ना बेहद जरूरी है। और हाँ, एक साफ मन के लिए अपनी सभी स्वार्थी कामनाओं यानी इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग करना होगा। इन सब इच्छाओं को हटाने के बाद ही हमारा मन उस परम सत्ता पर पूरी तरह फोकस कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम ज्ञान के रास्ते में आखिरी और सबसे बड़ी मानसिक रुकावट आखिर क्या है? सुख और दुख। स्रोत के अनुसार ये दो एकदम उल्टी भावनाएं ही हमारी सोच को जकड़ कर रखती हैं। सच्ची आध्यात्मिक जीत तभी मिलती है जब सुख और दुख के इस लगातार चलने वाले झूले से आजादी मिल जाए। देखा जाए तो आध्यात्मिक आजादी इन सभी रुकावटों को एक एक करके जड़ से मिटाने की ही एक प्रक्रिया है। अपने अंदर की इस कड़ी मेहनत को पूरा करने पर उस सर्वोच्च और दिव्य आश्रय में जगह मिलना पक्का है। आखिर में एक सवाल, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में मोह और अहंकार पूरी तरह छोड़ना वाकई मुमकिन है?